कैसी भी विपत्ति या कैसी भी दुखद परिस्थिति आवे, हम आराध्य देव पर संशय न कर ले कि ऐसा क्यों। अनंत जन्मों में ऐसे हमारे दुष्कृत हुए हैं जिन्हें हम अधर्माचरण कहते हैं, पाप कहते हैं, कि अगर हमको प्रभु की शरण ना मिलती और फिर भोगना पड़ता तो हम पूरा हिसाब कभी नहीं भोग सकते थे। प्रभु की शरण में है तो इसलिए बहुत कम करके हमें विपत्ति, दुख, संकट आदि जो प्राप्त हो रहे हैं उनमें भी कुम्हार की मटकी की तरह ऊपर से पीट रहे हैं पर अंदर से पूरा हाथ का सपोर्ट दिए हुए हैं। हमारे जीवन में यदि हम शरणागत हैं हृदय से, तो जो भी घटना, परिस्थिति, संकट, विपत्ति आती है हमें निराश नहीं होना। जितनी श्वासें हैं हर कष्ट सहते हुए प्रियाजू के चरणों में समर्पित करना है। इसका निश्चित फल होगा प्रियालाल की प्राप्ति। ना जानने के कारण शरीराभिमान से युक्त होकर बहुत सी गलतियां हो गई, उन्हीं गलतियों का फल इस शरीर को भोगना पड़ता है। वही हमारे कर्म किसी की बुद्धि में बैठ करके हमें दंड देते हैं। यदि हमारा कर्म ऐसा नहीं है तो त्रिभुवन में सब ईश्वर से संचलित है, किसी की ताकत नहीं है कि कोई कुछ कर सके। निराशा या भक्ति मार्ग में उत्साहहीनता ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई संशय प्रवृत्ति आ जाना कि अगर भगवान का भजन करते भगवान होते तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कृपालु भगवान हैं, उनका जितना विधान है वो बड़ा कृपामय होता है। अपने को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित करना, शेष बात वो देखेंगे। ऐसा कभी न सोचे कि भजन करने का फल है कि शरीर निरोग रहे, विपत्ति ना आवे, संकट ना आवे। ऐसा नहीं है। जो हमारे शरीर की रचना जिस कर्म से हुई है उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना ये भजन का फल है। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना ये भजन का फल है। और शुद्ध भजन का स्वरूप अपने प्रीतम के चिंतन में डूबे रहना है। आज या कल मृत्यु निश्चित है। इन सब बातों को लेकर हृदय में किसी भी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति पर खड़ा कर देना ये परमार्थ के लिए बहुत बड़ी बाधा होगी। भगवत कृपा हर समय हमारे हृदय में उल्लास पैदा करती रहती है। चलो आगे बढ़ो, पीछे हटने की, निराशा करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अमंगल नहीं है। यहां प्राण निकल जाना भी मंगल है। ये तो निकलेंगे ही, आज नहीं तो कल निकलेंगे। दुर्दशा तो होगी इस शरीर की, आज नहीं तो कल होगी। पर दुर्दशा होते होते हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएं कि भगवद स्मरण न छूटे, प्रभु का चिंतन न छूटे। हमारा उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति है। हमें अपने उद्देश्य पर दृष्टि रखना है। भगवत प्रेम का स्वरूप है प्रतिपल सहज निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन होना, और कोई आकांक्षा न रह जाए किसी भी लोकांतर के भोग की, किसी सुख की कोई आकांक्षा न रह जाए, नहीं रह जाएगी। इसका कोई महत्व नहीं है। किसी ने पीट दिया, किसी ने गाली दे दिया, कोई विपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया तो बोले इनका भजन लघु है, इनके भजन में ताकत नहीं है क्या? नहीं, जिसने मारा था वो भस्म हो जाना। अभी साधुता समझते क्या हो? ये नहीं। मार्ग को समझिए, नहीं तो माया का कार्य है संशय और अविश्वास पैदा कर देना। संशय और अविश्वास ये जीवन का सबसे बड़ा संकट है, जो अनंत जन्मों के लिए बीज बो दिया भगवत विमुख होने का। इसलिए कभी संशय नहीं, कभी अविश्वास नहीं,
जैसी भी परिस्थिति, बढ़ते चलो आगे, आगे बढ़ना है। अमंगल शब्द है ही नहीं, विश्वास कर लीजिए। ये संशय वृत्ति हृदय में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि यदि भजन का फल सुख है तो इनको बुखार क्यों आ गया, भजन का फल सुख है तो इनका अंग भंग कैसे हो गया, भजन का फल भगवान रक्षा करते तो इनको गाली किसने दे दी, इनको पीठ किसने दिया। हमें सावधान रहना है, हमारी निष्ठा में परिवर्तन ना आने पावे, और चाहे जैसी परिस्थिति हो वो हमारे प्रभु से पास होके आ रही, पक्का समझ लीजिए। हमारे द्वारा कितने भयंकर पाप हुए तुम क्या जानो, तो मेरे कृपालु प्रभु आज कृपा करके उनको बहुत कम में भुगता करके अपने मार्ग में ले चल रहे, उनकी कृपा का पता नहीं। हम लोग अज्ञानी केवल वर्तमान को देख, हमने तो भजन किया, कभी कोई गलती की, गलतियों का खजाना जमा है तुम्हारा, आज उनकी कृपा से तुम भजन कर रहे हो। तो ये शरीर जब बना था तो उसका प्रारब्ध निश्चित हो गया था, इस अवस्था में इस दंड को तुम्हें भोगना है, तो दंड दे रहे हैं और उसके साथ दुलार कर रहे हैं, और हमारा अविनाशी मार्ग पुष्ट हो रहा है। कितनी बड़ी कृपा है। इसी बीच में कुछ काल व्यतीत होने पर सुभद्रा जी के गर्भ से एक महावीर का जन्म हुआ, जिसका नाम अभी, जहां वो होगा वहां भय नहीं होगा, अर्थात निर्भय, मन्यमान, जो ठान ले वो करके ही गुजरे। इसलिए भगवान के समक्ष ब्रह्म ऋषियों ने उनका नाम अभिमन्यु रखा, अर्जुन कुमार अभिमन्यु, जो सुभद्रा जी से प्रकट हुए। विशाल नेत्र, विशाल वक्षा स्थल, दर्शन मात्र से शत्रुओं को भय प्रदान करने वाला स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने विशेषतः लालन पालन और शिक्षा का भार स्वयं लिया अभिमन्यु की। अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। अभिमन्यु जी को पहले ब्रह्म ऋषियों से वेद का ज्ञान और जो दिनचर्या नियमावली जैसी ब्रह्म ऋषि कुमारों की होती है, ऐसी अभिमन्यु की। फिर स्वयं अर्जुन जी ने समस्त अस्त्र विद्या का ज्ञान, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, सौष्ठव, विज्ञान, अस्त्र लाघव, ये सब अभिमन्यु जी को सिखाया। उदर विकार हो गया अग्निदेव जी को, अपने को तेजहीन, अब जो सुहा करे तो अग्निदेव प्रकट ही ना हो, क्योंकि इतना घी पी चुके हैं श्वेतकी जी के अग्नि यज्ञ में। अब वो सीधे ब्रह्मलोक गए, बोले औषधि का कुछ विधान करो, नहीं तो हमारा तो राजा श्वेतकी ने इतना घी पिला दिया है कि अब हमारा प्रज्वलित होना असंभव हो गया, मुझे अरुचि हो गई है अब। और जगतपते, मेरे को अरुचि हो गई तो देवता भूखे रह जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से सबको जाता है। अग्निदेव की बात सुनकर संपूर्ण जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति की घृत धारा का तुमने उपभोग किया है, इसलिए तुम्हारा उदर ग्लानि को प्राप्त हो रहा है, पर तुम स्वस्थ हो जाओगे। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। खांडोवन है, अपार वनराश, बहुत से जीव जंतु, सबको पा जाओ। जैसे उदर में चिकनाहट पाने से तो चना है, ऐसे सूखी चीजें पाओ तो थोड़ा चिकनाहट से बचो। तो वन है, बहुत से वृक्ष, लताएं, जीव जंतु, सब उन जीवों के मेदे से और वन स्थली के जलाने से तुम्हें पुनः वही तेज प्राप्त हो जाएगा। उस वन को जलाने के लिए तुम जाओ। परमेष्ठी जी ब्रह्मा जी की बात सुनकर अग्नि देवता वहां गए और खांडोवन को जलाने लगे, तो देवराज इंद्र उसकी सुरक्षा करते थे। मेघ की वर्षा, तो फिर धुआं उठा, खत्म। जय बार प्रयास करते थे। भगवान का अवतार हो रहा है, भगवान वासुदेव और इधर अर्जुन। ये दोनों जब यमुना किनारे विहरण कर रहे हो, तब इनसे भिक्षा मांगना, और अगर ये दोनों हाँ बोल दिए तो किसी देवता की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे
भोजन में विघ्न डाल सके। तो जहां ये दोनों वीर एक साथ हो गए तो फिर त्रिभुवन में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो यही सुनकर के इंतजार कर रहे थे अग्नि देवता, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के पास जाकर निवेदन किया। दिव्यास्त्रों के ज्ञाता प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्न होकर अग्नि देवता से कहा, आप शुरू हो जाओ, कोई भी बच कर नहीं जाने पाएगा। वज्रधारी इंद्र भी अब कुछ नहीं कर सकते। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और शुरू किया खांडोवन को जलाना। बहुत बड़ा खांडोवन, मतलब इतना बड़ा था कि उसकी लपटें स्वर्गलोक तक जा रही थी। गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर दिव्यास्त्र लेकर के उधर सुदर्शन चक्र लेकर प्रभु और अर्जुन कोई बच के नहीं जा पाए। भिक्षा दी है। ऐसे सभा भवन का निर्माण किया जिसकी ऊंचाई का पता नहीं था, मतलब आकाश में छू रही थी, कहां है कितनी। और वो सभा ऐसी थी कि जो किंकर राक्षस लाए थे उठा करके ले जा सकते हैं, जहां चाहो रखवा सकते हो सभा। दिव्य, तेजोमयी, रमणीय, जिसके प्रवेश करते ही कोई संताप नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भी अशांति नहीं। प्रवेश करते ही मायासुर 8000 किंकर राक्षस उस सभा को एक जगह से दो जगह ले जाने के लिए नियत कर दिए। बड़ी ही दिव्य सभा। उस सभा के बीच में एक पुष्करणी जिसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं, और ऐसे ऐसे रत्न और मणियों से बनाया कि जैसे थल है तो लग रहा है बहुत जल भरा हुआ है, निर्मल जल, और जल है तो ऐसा लग रहा है थल है। बड़ा भ्रम पैदा हो जाता। बहुत से उसमें गिर भी जाते कि थल में वस्त्र समेट करके चलने का, क्योंकि जल दिखाई दे रहा है, और जल में आराम से गए तो झम्म से गिर गए। ऐसी कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि जल कहां और थल कहां है। बड़ी ही दिव्य, बड़े सुंदर सुंदर भवन, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, बावलियां, ये सब मायासुर ने रचना की। ये बात विशेष रूप से समझ लो कि ये 14 दोष यदि होंगे तो गृहस्थ हो या राजा हो नष्ट हो जाएगा। ये 14 दोषों से बचना ही चाहिए। पहला, भगवान के प्रति नास्तिकता तो नहीं है। दूसरा, कहीं तुम हर बात में झूठ तो नहीं बोलते हो। तीसरा, कहीं छोटी छोटी बातों में क्रोध तो नहीं करते हो। अगला, कहीं तुम जो धर्म शास्त्र से प्रदत्त नियम है उनको करने में प्रमाद तो नहीं करते हो। कहीं तुम्हारे अंदर दीर्घ सूत्रता तो नहीं, अरे कल कर लिया जाएगा। कहीं तुम ऐसा तो नहीं भगवत प्रेमी महात्माओं की अवहेलना करते हो और उनका संग ना करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आलस्य के वशीभूत रहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पांचों इंद्रियां तुम्हारी भोगों में लगी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने जो रक्षक भाव से तुम्हारी शरण में परिवार के जन या और भी जन, उनको छोड़कर अकेले सुख भोगते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मूर्खों से मित्रता करके उनकी सलाह पे चलते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कार्य निश्चित अभी करना चाहिए उसको टाल करके आगे के लिए छोड़ देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी गुप्त मंत्रणा बाहर प्रकाशित हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जो भागवतिक उत्सव करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारा नाश करना चाहता हो, तुम सावधान नहीं हो। यदि ये 14 दोष हैं तो चाहे वो गृहस्थ हो या राजा हो, उसका पतन हो जाता है। हे राजन, इन 14 दोषों से अपने को कभी नष्ट ना होने देना। कुंती कुमार, मैं जब देवलोक से जा रहा था तो वहां तुम्हारे पिता पांडु मिले और उन्होंने प्रणाम करके हमसे कहा कि हे ऋषि, आप मनुष्य लोक में तो जाते आते ही रहते हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे बेटा युधिष्ठिर से कहना कि यद्यपि मुझे धर्म के कारण बहुत से उत्तम लोग प्राप्त हुए हैं, पर यदि तुम राजसूय यज्ञ कर लोगे तो मुझे और उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। और तुम कर सकते हो, तुम्हारे भाई बलवान हैं। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो विश्व पर विजय प्राप्त कर ले। तो मेरे
पांचों पुत्रों से कहना कि हमारी बड़ी लालसा है कि तुम वहां राजसूय यज्ञ करो तो मुझे प्राप्त हो जाएगा यहां उसका फल, और मैं उत्तम लोकों में सुखपूर्वक विचरण करूंगा। तो पांडुनंदन, तुम्हें अपने पिता पांडु की सूचना हमने दी, तो तुम संकल्प करो राजसूय यज्ञ करने का। युधिष्ठिर जी ने नारद जी का पूजन किया, नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन गौतम गोत्री महात्मा काक्षीवान परम उदार चंड कौशिक जी भारी तपस्या को पूर्ण करके वो ऐसे ही वृक्ष के नीचे बैठे आनंदित थे। बृहद्रथ को समाचार मिला कि वो ऋषि नगर के पास वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अपनी पत्नी को लेकर के गए और उनकी पूजा प्रणाम नमस्कार किया। अपनी दोनों पत्नियों के साथ चरणों में, महाराज बस मुझे पुत्र चाहिए, पुत्रहीन जीवन हमारा व्यर्थ है, गृहस्थ धर्म बेकार हो गया हमारा, बुढ़ापा आ गया, पुत्र है नहीं तो अब नरक ही तो जाना पड़ेगा। रोने लगे। महर्षि को बड़ी दया आई। चंड कौशिक मुनि ने कहा, बृहद्रथ तुम धर्मात्मा हो, उत्तम व्रत का पालन करते हो, तुम्हारी ये दैन्य वाणी सुनकर के मुझे बहुत प्रिय लगा, क्या चाहते हो? उनका पुत्र दर्शन, बस केवल मुझे पुत्र चाहिए। अच्छा तो ठीक है, ऐसे किया तो एक आम का फल आ गया। हाँ ये लो, बहुत सुंदर फल है, इस फल को मैंने अपनी दृष्टि से अभिमंत्रित कर दिया है, अपनी रानी को पवा दो, पुत्र हो जाएगा। जो राजकुमार या उनकी पत्नी थी उनको दिया कि फल पा लेना। अब उन दोनों ने कहा कि तुम्हें गर्व रहेगा और मेरे नहीं रहेगा। बोले दोनों काट के पा लेते हैं, एक ही फल है। फल को आधा आधा काटा और दोनों रानियों ने, और दोनों गर्भवती हुई। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब समय पूर्ण हुआ तो एक एक खंड पैदा हुआ दोनों के शरीर से, आधा इधर आधा इधर। बड़ा हृदय उद्विग्न हुआ, दोनों बहुत दुखी होकर रोने लगी। देखा तो कहीं कुछ प्राण नहीं चल रहे, कोई जीवन जैसा नहीं दिखाई दे रहा। राजा को सूचना दी, राजा बहुत दुखी हुए। अब निर्णय यही निकला कि इनको फेंके, अब क्या करेंगे, दो भाग। तो चौराहे के पास एक वृक्ष था, उसके नीचे छोड़ दिया। तो एक जरा नाम की बड़ी प्रभावशाली राक्षसी घुमा करती थी। वो भगवान से प्रेरित, विधान से प्रेरित होकर वहां आई और नवीन दोनों टुकड़े देखे तो दोनों टुकड़ों को ऐसे लेके देख रही थी और ऐसे लगाया, कहा जियो जियो, ऐसे जीवित हो गया। जो ही टुकड़े जुड़े सो बालक रोने लगा, सर्वांग पुष्ट। उन टुकड़ों के संयोग होते ही वो बालक रोने, राक्षसी के आश्चर्यमय नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और शिशु के जब मांस को देखा ऐसे तो वज्र के समान कठोर। तो उसने कहा ये तो असमर्थ है, खाया जा नहीं सकता, ये अपने महाराज को दे देते हैं। तो जरा नाम की राक्षसी ने संध किया, इसलिए उनका नाम जरासंध हुआ। और ये भगवान रहस्य जानते थे।